हेलो बच्चों। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब मैं गूगल क्लासरूम में आप लोगों को ऐड करूँगा तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कॉमर्स क्या है ना। तो सिर्फ उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉमर्स क्या है। तो देखो, फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वैसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या होती है? वैसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे पर्टिकुलर एक्टिविटी नेचर पे डिपेंड होती है, जैसे खेती। फॉर एग्जांपल टमाटर उगाना, ये क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि अगर नेचर ने साथ नहीं दिया तो आप टमाटर नहीं उगा पाएंगे। और टमाटर आप आसमान में नहीं उगा सकते हैं, बल्कि नेचर के एक पार्ट यानी कि पृथ्वी में उगाते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो क्या होता है इसमें कि प्राइमरी एक्टिविटी में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें, उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, उनको आगे प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी से टमाटर प्राप्त करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके हम लोग टमाटो सॉस बनाते हैं। ठीक है। थर्ड एक्टिविटी हो गई आपकी टर्शियरी। इसमें जितने तरीके की सर्विसेज हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सेवा दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ, तो वो एक सेवा है। तो बैंकिंग सर्विसेज, जितनी भी तरीके की सर्विसेज हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो अब आप कहेंगे सर ये तो बेईमानी हो गई, सिंपली आपने बता दिया ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड तो थोड़ा बहुत सर समझ में आता है हम लोगों को, बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड हम लोगों को नहीं समझ में आता है। तो कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कॉमर्स को दो भागों में, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होते हैं? होम ट्रेड, जो कि आपका होलसेल फिर इसमें आता है, और रिटेल आता है। फॉरेन ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। अब अगर ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। सर आपने बता दिया इतनी सारी चीज़ों को, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे? वही जब हमसे पूछेगा, जैसे आपने ही हमसे क्लास में पूछा कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तुम बताओ, तो क्या हम यही बताएंगे सर होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग? नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, डेफिनेशंस पे भी मैं आ रहा हूँ, जब आप एक सेंटेंस के रूप में कॉमर्स को परिभाषित कर पाएंगे। लेकिन मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए रहे। और जब कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि क्या कॉमर्स कॉमर्स होता क्या है, तो आप उनको बता सकें। तो आइए समझते हैं। देखो क्या होता है, जनरली सेंटर ऑफ प्रोडक्शन और सेंटर ऑफ कंजम्पशन दोनों ही एक ही जगह पर नहीं होते। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप अपने दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुएं यूज़ करते हैं, है ना, तो क्या आपको वो आपके घर के पास मिल जाते हैं? नहीं, वो कहीं से आते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ कंजम्पशन। तो अब ये मूवमेंट इतना आसान होता नहीं है। कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रोडक्ट को फेस करने पड़ते हैं। ये आसानी से आपको जितना आसान लगता है आप खरीद करके ले आते हैं, उतनी आसानी से ये पहुंचता नहीं है। एक पूरा
प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है इस प्रोडक्ट को, और कई सारी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप तक पहुंचने में, तो उन बाधाओं को पार करके ये आप तक पहुंचती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये अभी बैकग्राउंड ही है, अभी मैं आ रहा हूँ आपके मेन पॉइंट पर, जबकि मैं बताऊंगा कि आपको कॉमर्स होता क्या है, लेकिन बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई खेल खेलने जाते हैं तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, अगर आप या देखने भी जाते हैं तो भी आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप नहीं जानोगे फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये कुछ इसी तरीके से है, मैं जस्ट अभी आपको रूल्स बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट, चलो पहली प्रॉब्लम, ये भाई साहब का चेहरा आपको दिख रहा है ना? इसका सिम कार्ड भी आई होप कि आप ज़्यादातर लोगों के पास जियो का सिम कार्ड होगा। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपने ये सिम कार्ड डायरेक्टली मुकेश अंबानी साहब से खरीदा है? आपका आंसर होगा नहीं। हो सकता है कुछ लोगों की इतनी पहुंच हो कि भाई उन्होंने डायरेक्टली जाके कहा हो कि मुकेश भाई एक सिम लेना है, तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यानी 99.99999% में है कि आपने इनसे जियो का सिम नहीं खरीदा होगा। तो देखो, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में जो सबसे पहली बाधा आती है वो है लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी जो बना रहा है उसको आप डायरेक्टली नहीं जानते, बल्कि आप किसी और को जानते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है गुड्स के मूवमेंट में, जहाँ ये बन रहा है और आपके पास इस आने में। वो प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ पर्सनल टच। तो इसको दूर कौन करता है? देखिए, इसको दूर करता है ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिंपली बाइंग एंड सेलिंग। इसको ज़्यादा हम लोग एडवांस में नहीं जाते हैं। ट्रेड फिर होम ट्रेड जिसमें होलसेल रिटेल, एंड फिर फॉरेन ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहली बाधा क्या हो गई? लैक ऑफ पर्सनल टच, जिसका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेड। आपने लोकल दुकानदार से ही जियो का सिम लिया होगा, ना कि अंबानी साहब के घर जाकर के मुंबई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और प्रॉब्लम होती है क्या? डिस्टेंस। मैंने पहले भी बताया कि मूवमेंट के बारे में बताया कि प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ कंजम्पशन, और ये कई मील तय कर, कई हज़ार, कई केसेस में जब वे फॉरेन से आते हैं तो कई हज़ार मील तय करके ये आप तक पहुंचते हैं। तो एक दूरी की बाधा होती है, प्लेस की बाधा होती है, और इसको कौन दूर करता है? इसको दूर करता है आपका ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने लिखा है, आपको ध्यान होगा जब मैंने शुरुआत करी थी और कॉमर्स पे मैं आया था तो मैंने दिया था ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजिंग वगैरह। ठीक है, तो एक और बाधा क्या हमारे सामने आ गई? डिस्टेंस की बाधा, प्लेस की बाधा, और उसको दूर कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया आपके? प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया, जब तक प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी नहीं होगी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कैसे? और सारे कस्टमर्स के पास हर तरह के प्रोडक्ट की जानकारी भी मौजूद नहीं होती है। तो अब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में जानकारी की समस्या आ गई। कस्टमर जानेगा उस प्रोडक्ट के बारे में तभी तो वो खरीदेगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। कस्टमर को जानकारी होनी चाहिए, तभी गुड्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ कंजम्पशन। तो इसको कौन दूर करेगा? कम्युनिकेशन। इन्फॉर्म करेंगे आप। कई तरह के हैं कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए। आप अब 12th पास कर चुके हैं तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन तरीक़ों से कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको दूर किसने किया? कम्युनिकेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा हम लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो मूवमेंट होने लगा गुड्स और सर्विसेज का। कहाँ? फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ कंजम्पशन। अब प्रॉब्लम ऑफ टाइम, ये बड़ा ही जटिल टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे होता क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर जो माल बनाता है, क्या बनाते ही वो बिक जाता है?
बिक्री होने में उसे कुछ समय लगते हैं। तो ये भी एक बाधा है कि जब प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो वो तुरंत उसकी बिक्री नहीं हो जाती है, बल्कि एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन में और उसके कंजम्पशन में, या कहें कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में। तो इसको देखिए कौन दूर करता है, इसको दूर करता है वेयर हाउसिंग। गोडाउन में रखेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ऑफ टाइम। एक टाइम लैग है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो उसको दूर कौन कर रहा है? वेयर हाउसिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। अब भैया आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो होगा ही, और एक नहीं कई तरीके के रिस्क होंगे। ठीक है, आपने कच्चा माल लाया, सड़ गया, जल गया, आग लग गई, चोरी हो गई, आप बना करके भेज रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, माल लूट लिया लोगों ने। मतलब कई तरीके के रिस्क हैं बिजनेस में। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, और बिजनेस स्टडीज़ अगर आपने 11-12 में बहुत अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बिजनेस जब भी आप करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। अब अगर रिस्क है इस तरीके का, तो भाई लोग तो दूर ही भागेंगे, तो फिर कस्टमर तक माल पहुंचेगा कैसे? और हमने क्या देखा कि कई सारी बाधाएं आती हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में, और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो गया कि रिस्क है भाई, कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, कि भाई माल ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कोई माल लूट लिया, है ना। तो उसके लिए एक और चीज़ आती है जो इसको सॉल्व करती है, दैट इज इंश्योरेंस। तो आप अगर इंश्योरेंस करवा लेते हैं और किसी तरीके का रिस्क है, किसी तरीके का नुकसान अगर आपको होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करके देगी। और आप बिजनेस करेंगे, हिम्मत करेंगे कि चलो भाई इंश्योरेंस वाले हैं, हम बिजनेस करते हैं, अगर कोई लॉस हुआ तो इंश्योरेंस वाले मुझे पैसा दे देंगे। तो एक बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि अगर ये रिस्क रहेगा तो कई लोग तो बिजनेस ही नहीं करेंगे और कस्टमर तक माल पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इंश्योरेंस यहाँ करके अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, पैसा। बिजनेस आप कर रहे हैं तो पैसे की ज़रूरत आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट में पैसे की ज़रूरत होगी। जो लोग बिजनेस फैमिलीज से होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मतलब आपने उधार माल बेच दिया, अब आपको माल खरीदना, आप क्या करेंगे? ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर कहीं से आ गया, तो अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? तो ये एक प्रॉब्लम है पैसे की या फाइनेंस की। तो इसको दूर कौन करेगा? इसको दूर करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक आपसे कहेगा कि भैया आप पैसे लो, इतना मुझे इंटरेस्ट देना, जब आप बिक्री कर लो उसके बाद मुझे इतने समय के बाद लौटा देना। तो प्रॉब्लम क्या थी? पैसे की। पैसा ना हो तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कस्टमर तक माल पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो उसको सॉल्व किसने किया? बैंक ने। प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस देखो, जानकारी, मैंने बताया अभी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस में क्या अंतर होता है कि इंफॉर्मेशन में जनरल आपको जानकारी होती है, लेकिन अवेयरनेस में आपको सटीक जानकारी होती है। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे हाँ आपको पता है कि एक प्रोडक्ट बिक रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, लेकिन अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है कि उसका दाम कितना है, उसका दाम कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, अगर उसको आप कस्टमर तक नहीं पहुंचाते हैं या कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं है प्रोडक्ट की, तो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कौन करता है? इसको सॉल्व करता है एडवर्टाइजिंग। अब क्या, इंफॉर्मेशन में सभी लोगों तक जानकारी होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप एक टारगेट
ग्रुप को टारगेट करते हैं और उनको ये दिखाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल पे जो एड्स आते हैं वो कार्टून नेटवर्क पर वो एड्स नहीं आते हैं, क्योंकि कार्टून नेटवर्क को देखने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं और न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग अलग होते हैं। तो आप कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले मैंने कम्युनिकेशन की बात करी है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जनरल एक जानकारी देना, लेकिन एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि एक विशेष ग्रुप को जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है उस तक जानकारी पहुंचाना, सटीक, और जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी पहुंचाना। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम थी अवेयरनेस की, और उसको सॉल्व किसने किया? एडवर्टाइजिंग। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बस बातें ही करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप बताएंगे कब हमें कि कॉमर्स होता क्या है? तो अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं करवाता। चलिए अब इसको एक सेंटेंस के रूप में हम लोग देखते हैं। बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया आपको कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि कॉमर्स क्या है? एक फैसिलिटेटर है, सरलता प्रदान करने वाला, सहायक। ठीक है, तो अब तक आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो जरूर आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सेंटेंस में हम इन सारी चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो वो सेंटेंस क्या निकल के आता है और विद्वानों ने इस बारे में क्या कहा है। चलिए, डेफिनेशंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस which is concerned with the exchange of goods and services and includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange। तो क्या कहते हैं, यहाँ बात हो रही है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग, एंड इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एक्सचेंज को, आदान प्रदान को, लेन देन को सरल बनाती है। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जेम्स स्टीफेंस। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। ये बहुत सारे डेफिनेशंस को मिक्स करके बनाया हुआ है, ये मैंने ही बनाया है। तो ये क्या कहता है? कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज। ठीक है, कॉमर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? वो सारी गतिविधियां विच आर कंसर्न विथ रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंसेस, जो संबंधित है किससे? सारी बाधाओं को हटाने से, इन मूवमेंट ऑफ गुड्स के मूवमेंट में, फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ कंजम्पशन, एंड एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ आपको आप समझ में आ चुका है। चलिए अब मैंने क्या इसका डेफिनेशन निकाला है वो भी मैं बता देता हूँ। जो बहुत सारे डेफिनेशंस और मेरे पास जो पहले की अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि कॉमर्स होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच रिमूव द हिंड्रेंसेस, जो बाधाओं को दूर करता है। और पर्सन, मैंने बताया पर्सनल टच की बाधा को दूर करता है ना। प्लेस, डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन मैंने बताया, कम्युनिकेशन, टाइम बताया था मैंने आप लोगों को कि टाइम लैग होता है, रिस्क कि कैसे बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क की बाधा को दूर करता है। फाइनेंस है ना, फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस की ज़रूरत कैसे होती है और फाइनेंस की बाधा किस तरीके से आती है और उसको दूर कैसे कॉमर्स करता है। एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने बताया लास्ट में आपको कि प्रोडक्ट अवेयरनेस की जानकारी, सटीक जानकारी इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ कंजम्पशन। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, है ना, उन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन विच रिमूव्स द हिंड्रेंसेस, जो बाधाओं को दूर करते हैं। कौन कौन सी बाधाएं? पर्सन, प्लेस, इंफॉर्मेशन, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन in the movement of goods or services from center of production to center of consumption. So thank you very much. I hope कि आपको अब कॉमर्स समझ में आ गया होगा।
और फिर भी अगर आपको कोई डिस्कशन करना हो इस टॉपिक पे तो आप क्लास शुरू होने से पहले मुझे कह सकते हैं। मैं 5-10 मिनट इस पर डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।